नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को समझना आप। कोडिंग जैसे कोई शब्द होगा उसका कोड दे रखा होगा, हमें कोड का मान ज्ञात करना चाहिए। कोड का ध्यान रखना है, किसी भी शब्द का दूसरा कोड दे रखा होगा। इसके अंदर मेन क्या होता है, एबीसीडी का आधार पर होता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला आती है उसका आधार पर कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक चलेगा। एबीसीडी का जो कोड होता है वो ध्यान रखना चाहिए। एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं टोटल। उन 26 का कोड ध्यान होना चाहिए कि कितने नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है। जैसे पहले पूरी एबीसीडी लिखते हैं। ये जैसे एबीसीडी होगी, इसका कोड ध्यान रखना है। ये एक नंबर पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 3 पर। जैसे जितने नंबर पर आते हैं वो संख्या लिख लेंगे सारी। ये हो गया 1 से 26 तक पूरा। एक से लेकर जेड 26 तक हो गया। इसका उल्टा भी ध्यान रखना। उल्टा कैसे हो जाएगा, जैसे ये एक है, उल्टा कैसे होगा। जेड 26 पर है और ए 1 पर है। उल्टा करेंगे तो एक ए है वो 26 पर आ जाएगा और जेड है वो 1 पर आ जाएगा। तो ये उसको उल्टा हो जाएगा। जैसे नीचे शुरू कर दे, इधर से शुरू कर देंगे। ये इनका उल्टा कोड हो जाएगा। दोनों तरफ से कोड ध्यान में रखना है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। इसके अलावा जैसे शब्द का भी कोड दे रखा, अलग शब्द होता है। जैसे किसी शब्द को दूसरे शब्द में लिखा होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि चोर को सिपाही कहे यहाँ पर चोर का कोड हो गया सिपाही। चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत। सिपाही को डकैत कहते था, डकैत को न्यायाधीश। डकैत को न्यायाधीश, न्यायाधीश को लुटेरा कहे। न्यायाधीश को लुटेरा कहे। तो न्यायालय में न्याय कौन करेगा। ये क्वेश्चन है, इसे समझना। जैसे चोर का कोड हो गया सिपाही, सिपाही का कोड हो गया डकैत, और डकैत का कोड हो गया न्यायाधीश, न्यायाधीश का कोड हो गया लुटेरा। तो पूछ रहे न्यायालय में न्याय कौन करेगा। न्याय कौन करता है, न्याय करने का काम होता है न्यायाधीश का। तो न्यायाधीश का कोड क्या है यहाँ पर। न्यायाधीश का कोड है लुटेरा। न्यायाधीश को लुटेरा कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यायालय में न्याय कौन करेगा, तो लुटेरा करेगा। जो लुटेरा है वो न्यायालय में न्याय करेगा। ठीक है। इस हिसाब शब्द का भी कोड ध्यान रखता है। किसी शब्द को दूसरे शब्द में बदलकर कोड बनाया हुआ है इसके अंदर। जैसे न्यायाधीश का कोड था लुटेरा, तो न्याय कौन करेगा, लुटेरा करेगा। और अगला क्वेश्चन देख। यदि वर्षा को गुलाबी कहे, वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को बादल, गुलाबी का बादल हो गया कोड, और बादल को जल,
बादल का जल हो गया, और जल को पुल कहे, जल को पुल कहे तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे? यहाँ पर कोड दे रखा है, जो वर्षा का कोड है वो गुलाबी हो गया, और गुलाबी का कोड हो गया बादल, बादल का कोड हो गया जल, और जल का कोड हो गया पुल। तो पूछा क्या है, प्यास लगने पर क्या पिएंगे? प्यास लगने पर क्या पीते हैं? प्यास लगने पर पानी पीता है, पानी यानी जल पीते हैं प्यास लगने पर। और जल का कोड क्या दे रखा है? जल का कोड है पुल। तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे? पुल पिएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्यास लगने पर क्या पिएंगे? पुल पिएंगे। इस प्रकार यह शब्द के आधार पर कोड हो गए, जैसे किसी शब्द का दूसरे शब्द में बदलकर कोड दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक, ये तो तीसरा क्वेश्चन है। ग्रीन पिंक ड्रेस, ये ग्रीन पिंक ड्रेस है, इसका सूचक क्या है? SKW, NIP, और XTP, ये दे रखा है। और दूसरा क्या है? ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, तो ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस है, इसका कोड क्या दे रखा है? TSU, RIB, और SKW। तो पूछ क्या है? MBV कहाँ दे रखा भाई? तो MBV किसको सूचित करता है? ये क्वेश्चन क्या? यहाँ पर ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस का कोड क्या दे रखा है? MBV, XTP, और RIB। और दूसरे क्या है? ब्यूटीफुल पिंक बटन, ब्यूटीफुल पिंक बटन। इसका कोड क्या दे रखा है? TSU, RIB, SKW। इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करते हैं? जैसे BSTC का एग्जाम में भी ऐसा आया था, मैंने बताया था। जो इस तीनों में कॉमन है उसका कोड हो जाएगा। जैसे इसके अंदर कॉमन क्या है? ग्रीन पिंक ड्रेस इसमें है, और ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस इसके अंदर है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इधर भी ड्रेस आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है? ड्रेस आ रहा है। तो दोनों में कॉमन हो गए ड्रेस। और इसमें कॉमन क्या है? SKW, NIP और XTP। इसमें MBV, XTP और RIB, यानी दोनों XTP कॉमन हो गया। XTP कॉमन हो गया तो ड्रेस का क्या हो गया? जो ड्रेस का कोड है वो हो गया XTP। और पूछा हमें क्या था? MBV का कोड बताओ। MBV किसका कोड है? जो MBV है वो किसका कोड है? तो ड्रेस का तो हो गया XTP। और फिर इसमें कॉमन कौन सा है? ब्यूटीफुल इसमें है, ब्यूटीफुल भी इसमें है। तो ब्यूटीफुल इन दोनों में कॉमन कौन सा है? RIB इसमें और RIB इसमें। इसका मतलब क्या हुआ? RIB कोड किसका हुआ? ब्यूटीफुल का हो गया। जो ब्यूटीफुल है उसका कोड क्या हो गया? ब्यूटीफुल का कोड हो जाएगा RIB। पीछे कौन सा बच्चा जो कॉटन का क्या हो गया? यानी XTP भी हो गया और RIB भी हो गया। इसका मतलब कॉटन का कोड क्या है? MBV। तो MBV जो कोड है वो किसका होगा? कॉटन का होगा।
क्या पूछा था, एमबीवी जो कोड है वो किसका कोड है, तो कॉटन का क्या कोड हो जाएगा, एमबीवी कोड हो जाएगा। इसमें तो कॉमन होता है, उन दोनों को छान कर अलग कर लेना, जैसे दोनों में कॉमन आएगा वो कोड भी दोनों में कॉमन रहेगा। जिस तरह से कॉमन आता है उस तरह से वो कोड अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे टापू जो का अर्थ है राम इज गुड, इसका क्या अर्थ है, राम इज गुड हो गया। ये राम इज गुड हो गया टापू जो का अर्थ। और दूसरा है पुण्य कारो, पुण्य कारो, ये किसका कोड है, फ्लावर इज रेड, फ्लावर इज रेड हो गया। और तीसरा जो है जोना पिट, ये किसका कोड है, रेड वाज गुड। ये इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें पूछा किसका था, ये जो कॉमन होता है इसमें कॉमन छाट लेंगे। जैसे इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, इसमें भी पू है और इसमें भी पू है, और इन दोनों कॉमन कौन सा है, इसमें हो गया इज और इसमें भी इज हो गया। इसमें मतलब पू का कोड को, इज का कोड क्या है, इज बराबर हो गया पू, ये जो इज है इसका कोड हो गया पू, पी यू। पूछा फ्लावर किसको दर्शाता है, तो फ्लावर किसको दर्शाता है ये देख लेंगे। इज का पू हो गया, इसमें भी पू कॉमन और इसमें भी पू कॉमन, इसमें इज कॉमन और इसमें इज कॉमन, इज का कोड हो गया पी यू, ये पू हो गया। फिर आगे इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें हो रहा है ना और इसमें भी ना हो रहा है, दूसरे और तीसरे में ना कॉमन और आ रहा है, तो इसमें दूसरे और तीसरे कॉमन कौन सा, इसमें भी रेड है और इसमें भी क्या है, रेड है, यानी ना का कोड क्या हो गया, रेड हो गया। ना का रेड हो गया, इज का पू हो गया। पूछा किसका था, फ्लावर का था, तो फ्लावर बच्चा, अब इसमें कौन सा बच्चा, पू का भी हो गया, ना के भी हो गया। ये फ्लावर जो है ये किसका बच्चा, कारो का बच्चा है। तो फ्लावर किसको इंगित करता है, कारो को। पूछा था फ्लावर कोड किसका, कारो का हो गया। ये सही हो जाएगा कारो इसके अंदर। इस प्रकार इसके अंदर जो कोड दे रखा है उसका ध्यान रखना, कॉमन होता है उससे छांट लेंगे, जो अलग होगा वो अपने आप निकल कर आ जाएगा सामने। अगला क्वेश्चन है, पवन, PAWAN, पवन को क्या लिखा गया है, पवन को लिखा है QBXBO। तो पूछा जामुन का क्या होगा, ये ज्ञात करना है। अगर पवन का कोड क्या है, पवन का कोड है QBXBO, तो ये किसका आधार पर आ गया, अभी ABCD का आधार पर आ गया। P कितने नंबर पर आ रहा है ABCD के अंदर, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर तो लिख रखा है मैंने, तो ये याद रखना है। P जो है 16 नंबर पर आ रहा है, P का हो गया 16, A का हो गया 1, W कितने पर आ रहा है, W आ रहा है 23 नंबर पर, ये हो गया 23 पर, A फिर 1 पर, और N जो है वो 14 पर आ रहा है। अब इधर क्या दे रखा है, Q आ रहा है 17 नंबर पर, B आ रहा है 2 नंबर पर, X आ रहा है 24 नंबर पर, B आ रहा है 2 नंबर पर, O आ रहा है 15 नंबर पर। तो इसमें क्या किया गया, इसमें एक एक वृद्धि की गई है। जैसे P का क्या है, Q है, यानी P 16 से क्या हो गया, Q 17 पर आ रहा है, 16 से 17 हो गया, इसमें मतलब एक की वृद्धि की गई है। इसमें भी +1 किया गया है, इन सब में भी +1 किया गया, सब में +1 किया गया है। जैसे P से Q हो गया, A से B हो गया, W से X हो गया, A से B और N से O हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक की वृद्धि हो रही है। तो इसमें भी जामुन में भी क्या करेंगे, एक एक की वृद्धि करेंगे। तो J कितने नंबर पर आ रहा है, J आ रहा है 10 नंबर पर, ऊपर से सीधा जो J है वो 10 नंबर पर आ रहा है।
जे 10 नंबर आ रहा है, इसका 11 नंबर इन अगला एक की वृद्धि करेंगे। जे से आगे एक नंबर कौन सा हो गया, जे से एक प्लस हो गया 11, 11 पर कौन सा आ रहा है, के आ रहा है, तो आगे के हो जाएगा। फिर एक अगला क्या हो जाएगा, एक आगे बी हो जाएगा। एम का आगे क्या हो रहा है, एन 13 पर आ रहा है और एन 14 पर आ रहा है, यानी आगे 14 वाला एन आ जाएगा। यू कितने पर है, यू 21 नंबर पर, यानी इससे आगे वाला आएगा 22 वाला वी आएगा। और एन है, इसका आगे क्या आएगा, ओ आएगा। तो ये इसका कोड हो जाएगा। तो जामुन का कोड होगा वह होगा KBVO। ये अब ABCD के हिसाब से चल रहा है। जो कोड होता है उस कोड को ध्यान में रखना। जैसे ABCD का कोड था, ए से लेकर 26 तक, इस कोड को ध्यान में रखना है। इसके आधार पर क्वेश्चन होंगे। इसमें प्लस ए की वृद्धि की गई थी, किसी में माइनस ए की हो रही है, किसी गुणा करने में हो रहा है, अलग अलग टाइप के बनेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, सोनल को क्या लिखा गया है, URRFR लिखा गया है। तो पूछा क्या है, सीट को क्या लिखेंगे, CHEAT, सीट को क्या लिखेंगे, ये पूछा गया। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, तो एस आ गया कितने पर, एस है 19 नंबर पर, एस 19 पर है। यू कितने पर है, यू 21 पर, यानी 19 से 21 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की वृद्धि हो गई, यानी पहली बार प्लस 2 किया गया। फिर क्या किया गया, इधर ओ है और इधर आर आ रही है। ओ कितने पर, 15 पर, और आर कितने पर, 18 पर। पहले प्लस 2 किया, फिर क्या किया, प्लस 3 किया। ओ से यू है, प्लस 3 हो गया। फिर एन है 14 पर, और इधर क्या दे रहेगा, आर है 18 पर, यानी फिर कितने की वृद्धि की, 4 की वृद्धि की। यानी शुरू से प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर प्लस 4, ऐसे वृद्धि चल रही है। तो इसमें भी ऐसे ही वृद्धि करेंगे, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4। तो सी से प्लस 2 कितना हुआ, सी 3 नंबर पर है, 3 से प्लस 2 करेंगे कितना होगा, प्लस 2, यानी 5 हो गया। सी का कोड हो जाएगा ई हो गया। फिर जो एस है, इसका प्लस 3 करेंगे, एस कितने पर, 8 पर, 8 से प्लस 3 हो जाएगा, 1 2 3 11 पर, यानी के हो जाएगा। इसका प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 4 करेंगे, प्लस 4, ई से 4 कितने बाद में आ रहा है, ई 1 2 3 4, यानी आई आ जाएगा इसका। फिर ए के बाद में प्लस 5 करेंगे, ए के बाद में 2 3 4 5, इसमें 5 जोड़ देंगे, एक बाद में 1 2 3 4 5, यानी एफ आ जाएगा। और टी के बाद में 6 जोड़ेंगे, टी 20 पर आ रही है, इसके बाद में 6 जोड़ेंगे, कितने क्या हो जाएगा, 26 के ऊपर कौन सा आता है, जेड आता है। तो सीट का कोड क्या हो गया, EKIFZ, ये इस सीट का कोड हो जाएगा। इसमें क्रमागत वृद्धि हो रही है, प्लस 2 की, फिर प्लस 3 की, फिर प्लस 4 की, ऐसे लगातार वृद्धि हो रही है। इस पर अलग अलग हिसाब से कोड चलते हैं, कभी वृद्धि वाला, कभी माइनस वाला, और गुणा और भाग में भी कोड की वृद्धि होती रहती है। जैसे अगला क्वेश्चन है, डार्क को क्या लिखा गया है, HVXD, और नोट को, डार्क को लिखा गया HVXD। तो नोट को क्या लिखेंगे, डार्क कितने नंबर आ रहा है, 4 नंबर पर डी आ रहा है, डी को लिखा गया एच कितने पर आ रहा है, 8, यानी 4 की वृद्धि हो गई यहाँ से। फिर ए कितने पर है, ए 1 पर, और वी कितने पर है, 22 पर। इसका मतलब ये वृद्धि वाला इसके अंदर नहीं चल रहा है, प्लस वाला नहीं हो रहा है, तो गुणा वाला होगा या माइनस वाला होगा, वो करके देखेंगे। अभी एक आ गया 1 पर, और वी किस पर आ गया, 22 पर आ गया वी। ये हो गया 4 पर, ये हो गया 1 पर, आर हो गया 18 पर, और के हो गया 11 पर। एस कितने पर आ रहा है, एस आ रहा है 8 पर, एस 8 पर आ रहा है। वी कितने पर आ रहा है, वी आ रहा है 22 पर, एस 8 पर, वी 22 पर। फिर कौन सा देगा, एक्स दे रहा है, एक्स कितने पर है, 24 पर एक्स दे रहा है, ये 24 हो जाएगा। फिर डी कितने पर, 4 पर आ गया। इस प्रकार ये कर सोल्व करेंगे। कितने की वृद्धि हो रही है, पहले 4 की वृद्धि हुई, तो नोट का पहले 4 की वृद्धि हुई, फिर कितनी हुई, प्लस 4, फिर प्लस 21 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, फिर 4, 18 से 22 प्लस 4, फिर 4 हो गया,
फिर वृद्धि कितनी हो रही है 11 से 24, 11 से 24 की वृद्धि, तो कितने की वृद्धि हुई 11 में से 24, 24 में से 11 निकले कितने बच्चे 13 की वृद्धि हुई, फिर 13 की हो गई। तो इसमें 4 की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, ये क्रमागत वृद्धि, इसमें प्लस वाला नहीं चल रहा है, ये जोड़ वाला नहीं चल रहा है, इसके गुणा में। अब इसमें क्या हो रहा है, लगातार वृद्धि नहीं हो रही, एक बार +4 हो गया फिर +21 हो रही है, इसमें मतलब कोई क्रम नहीं चल रहा है इसके अंदर, इसमें लगातार सीरीज चलना जरूरी होती है, इसमें कोई क्रम नहीं है। तो क्या हो रहा है, एक बार ये तो +4 हो गया, +4 हो गया, डी से ऐसा है मतलब +4 हो गया। फिर क्या आ रहा है, ए से वी आ रहा है, ए से वी कैसा आ रहा है हमें ज्ञात, ये हमें देखना, ए 1 नंबर पर है और वी 22 पर है, इसका अंतर तो इसका 22 का हो गया, 21 का हो गया। तो ये प्लस वाले सीरीज नहीं है, अगर माइनस करके देखें तो कितना अंतर हो रहा है, ये 22 पर इसको उल्टा करेगा माइनस का, इसलिए मैंने उल्टी लिखाई है। तो माइनस पर कितना होगा, ये 26 में ये उल्टी -26 हो गई, और ये वी 22 पर है, तो कितना बचा, ये उल्टा कितने पर आ रहा है 5 पर आ रहा है, इसका मतलब ये -5 हो गया इसका अगला के अंदर, वी से ये निकालेंगे -5 हो गया। फिर कौन सा हो रहा है, आर से क्या आया, आर से एक्स आया, आर 18 पर था, आर 18 पर, तो और एक्स कितने पर है, एक्स है 24 पर, इसका मतलब क्या हुआ +6 की वृद्धि हुई, 18 से 24 आ गया +6 हो गया। यानी पहली बार क्या हुआ +4 हुआ, दूसरी बार क्या हुआ -5 हुआ, फिर क्या हुआ +6 हुआ, और अब क्या हो रहा है के 11 पर है और डी 4 पर है, 11 में से 4 के कितने हुए 7, -7 हो रहा है। इसका मतलब सीरीज कौन सी चल रही है, इसमें लगातार सीरीज चलना जरूरी होता है। सीरीज चल रही है, एक बार +4 फिर -5 फिर +6 फिर -7, तो इसी सीरीज में इसको सोल्व करेंगे। इस सीरीज में कैसे होता है, पहले n है, n पर क्या करेंगे +4 करेंगे, n कितने नंबर पर आ रहा है, n 14 पर आ रहा है, इसका +4 क्या होगा r हो जाएगा, 14 4 18, 18 पर r आ रहा है, पहले हो गए r, फिर क्या करेंगे -5, o कितने पर है, o आ रहा है 15 नंबर, 15 में से -5 करेंगे, 15 में से 5 गया 10 बचा, 10 पर कौन सा जे आ रहा है 10 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। फिर अगला है टी, तो अब अगला में वृद्धि क्या हो रही है +6 हो रही है, तो टी से 6 करेंगे कितना होगा, टी 20 पर है 6 जोड़ेंगे 26, यानी जेड हो जाएगा। फिर -7 हो रहा है, ई कितने नंबर पर है 5 नंबर पर है, इसका -7 करेंगे यानी 22, उल्टा क्या हो गया माइनस करेंगे तो उल्टा देखेंगे 22 पर है, इससे 7 निकालेंगे तो कितना बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 यानी x हो जाएगा, 3 नंबर पर आएगा उल्टा ये। तो आर जे जेड एक्स, इस नोट का कोड क्या हो गया आर जे जेड एक्स हो जाएगा इसका। इसमें वृद्धि जो क्रमागत सीरीज चल रही थी, एक बार प्लस की चल रही थी, एक बार माइनस की हो रही थी, वो लगातार बढ़ रहा था, जैसे प्लस का 4 हो गया माइनस का 5 हो गया, तो लगातार बढ़ रहा था। और अगला क्वेश्चन क्या है, यदि काजल को क्या लिखा गया है 16 × 15 × 17, तो मोनल को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन दे रहे यदि काजल को 16 × 15 × 17 दे रखा है, तो मोनल को क्या लिखेंगे, मोनल को कैसे करेंगे, ये कितना नंबर आ रहा है, ये 11 पर आ रहा है और ये 1 पर आ रहा है, ये 10 पर आ रहा है, ये 1 पर आ रहा है और ये 12 पर आ रहा है, तो इसको 16 कैसे किया गया ये देखना। इसमें सीरीज कौन सी चल रही है, जैसे ये 11 नंबर पर आ रहा है और ये 16 किया गया है, 11 से 16 कैसे निकलेगा, यहाँ 5 की इसमें +5 किया गया है, 11 से 16 आने के लिए +5 हो गया, और ये के 11 से 16 हो गया, यानी के 11 नंबर पर है, इससे 16 हो रहा है, +5 हो गया यहाँ से ये। फिर आगे यहाँ पर ए और यहाँ पर ये एक्स है, एक्स कितने नंबर पर आ रहा है, एक्स आ रहा है 24 नंबर पर, एक्स 24 नंबर पर आ रहा है और ये एक नंबर पर है, ये कौन सी सीरीज हो रही है, यहाँ पर +5 हो गया, लेकिन ये क्या हो रहा है 1 से 24 प्लस में करें तो +23 हो रहा है, ये सीरीज नहीं हो रही, तो माइनस में करके देखते हैं, माइनस में क्या हो जाएगा, अगर माइनस निकाल दे तो टोटल +1 में से निकालेंगे, अगर टोटल 26 अक्षर होते हैं तो 27 में से निकालेंगे माइनस, तो माइनस वाला आएगा, 27 में से एक्स वाला निकालेंगे, 27 में से 24 गया, यानी 3 से एक्स बचा, यानी -3 हो रहा है, यह सीरीज हो रही है, ये देखते हैं, ये +5 हो गया, फिर एक से कितना हो रहा है ये -3 हो रहा है, फिर ये जे 10 नंबर पर और इधर 15 आ रहा है, यानी फिर +5 हो रहा है, ये +5 हो गया, फिर क्या हो रहा है ए से एक्स हो रहा है, फिर -3 हो गया,
इसका मतलब क्या हुआ, एक बार +5 हो रहा है और एक बार -3 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है और फिर -3 हो रहा है। इसी प्रकार सीरीज चल रही है, यानी 12 से आगे 17, ये फिर +5 हो गया। इसी प्रकार सीरीज इसमें देखनी है, जो एक बार +5 करना है और दूसरी बार क्या करना है, -3 करना है। तो एम कितने पर आ रहा है, एम आ रहा है 13 नंबर पर। एम 13 से +5 करेंगे, 13 + 5 कितने हुए, 18 हो गए। 18 नंबर पर क्या आ रहा है, 18 नंबर पर आर आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा एम का। ओ का क्या हो रहा है, ओ से फिर -3 करेंगे। अब एक बार +5 कर दिया, -3 करेंगे। ओ कितने नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है, इससे -3 करेंगे तो क्या आएगा, 12, यानी एल पर आ जाएगा। फिर एन से +5 करेंगे, एन से +5 करेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे हो गया। 19 नंबर पर एस आ रहा है, ये एस हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, ए दे रहा है, ए से फिर -3 करेंगे, यानी ए से -3 एक्स हो गया। एल से +5 करेंगे, एल से +5 क्या हो रहा है, 17। एल 12 पर फिर 5 करेंगे, 17, यानी क्यू हो जाएगा। इसका कोड क्या हो गया, RLS XL। तो मोनल का कोड ये हो जाएगा। इसमें सीरीज चल रही है, तो एक बार +5 हो रहा है और दूसरी बार -3 हो रहा है। इस प्रकार ये सोच कर देखना कि सीरीज कौन सी चल रही है। हम ऐसे ही लिख दे तो वो एक बार प्लस वाली वैसे गलत होगा, क्योंकि एक इसमें एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है। तो जो भी सीरीज सेटिस्फाई हो रही है उसको देख कर हमें करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, यदि हमारा को SAMAR है, हमारा को लिखा गया है INS, हमारा को INS लिखा गया, तो उसे सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को क्या लिखेंगे, फ्रेंड को क्या लिखेंगे, ये पूछ रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, ये अक्षर कितने, ये अक्षर 6, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो इसको जोड़कर हो रहा है, ये इससे घटाने पर हो रहा है। 6 से आधा हो रहा है, इसका मतलब या तो भाग देने पर हुआ है या जोड़ने सॉरी घटाने पर हुआ है। दोनों को या दोनों को एक जोड़ा बनाकर किया गया, किस तरह से किया गया वो देखना है। जैसे एस कितने पर आ रहा है, एस आ रहा है 8 पर, फिर एक आता है 1 पर, एम आता है 13 पर, ए आता है 1 पर, फिर आर आता है 18 पर, और ए आता है 1 पर। इससे ये तीर बन रहा है। ये कितने नंबर पर, आई आ रहा है 9 नंबर पर, एन आ रहा है 14 नंबर पर, एन हो गया 14 नंबर पर, एस हो गया 19 नंबर पर। तो इन कोड से ये कोड कैसे प्राप्त करेंगे वो देखना है हमें। ये हो रहा है 8 और ये हो रहा है +1, फिर 13 और +1, फिर 18 और +1। तो इसमें क्या किया गया, इन दो को जोड़ के, जैसे हमारा है तो एस ए को जोड़ लिया, एम ए को जोड़ लिया और आर ए को जोड़ लिया, यानी एस ए को जोड़ा तो कितना हुआ, एस हो गया 8 पर, ए हो गया 9 पर, सॉरी 1 पर। तो 8 और ए कितना हुआ, 9 हो गया। 8 + 1 9 हुआ, और 9 का कोड क्या है, 9 का IUN, 9 का आई लिखा गया, ठीक है। इसी प्रकार अगला सीरीज चल रहा है, एम हो गया 13 + ए हो गया 1, 13 + 1 14 हो गया, और 14 पर क्या हो रहा है, एन लिखा गया है। और इसी प्रकार अगला है वो आर हो गया 18 पर +1 एक, ए हो गया 1 नंबर, यानी 19 पर हो गया, 19 पर एस आ रहा है। तो क्या किया गया, दोनों को जोड़कर 1 लिखा गया, यानी दोनों का जोड़कर इसका कोड कितना हो रहा है, इसको भी जोड़कर 1 लिखेंगे। एफ का हो गया 6 नंबर, आर का हो गया 18 नंबर, आई का हो गया 9 नंबर, ई का हो गया 5 नंबर, फिर एन है 14 पर और डी है 4 पर। इनको क्या करेंगे, इन दो को जोड़ लेंगे, दो को जोड़ा बनाकर जोड़ा गया। तो 18 और 6 कितने हुए, 18 और 6 हो गए 24। 24 नंबर पर कौन सा आ रहा है, 24 पर आ रहा है एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स। फिर आ रहा है 9 और 5, 9 और 5 कितने हुए, 9 5 हो गए 14, 14 नंबर पर आ रहा है एन, फिर इसका एन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 14 और 4 कितने हुए, 18 हो गए, 14 और 4 18 हो जाएगा आर। तो फ्रेंड का कोड क्या हो जाएगा, XNR हो जाएगा फ्रेंड का कोड। इस प्रकार अलग अलग ध्यान रखना है, 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, किस प्रकार बन रहा है। जो भी सीरीज सेटिस्फाई हो रही है उस सीरीज को काम में लेना है हमें। हालांकि इस प्रकार क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, उस ऑप्शन के हिसाब से पता चल जाएगा क्या हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीधा बोर्ड पर करने में क्या है, ज़्यादा टाइम लगता है। और एग्जाम के अंदर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए रखेंगे, तो उस ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, सीरीज कैसे चल रही है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पेंट को क्या लिखा गया है, पेन का सीधा कोड दे रखा कितना, 6 3 2 5 7, और SH शर्ट को क्या है
पैंट का कोड है 6325 7 और शर्ट का क्या है 1529 7। पूछा किसका है हेयर, हेयर का कोड क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया देखना, इस क्वेश्चन में जो है सीधा कोड लिखा गया, जैसे पी है, पी का लिखा गया 6, तो इसका क्या पी का फिक्स कोड दे दे, पी का कोड हो गया 6। इसके इस क्वेश्चन में हमें एबीसीडी के हिसाब से चला, एबीसीडी में क्या हो रहा था क्यू का कोड हो रहा था 15 और विपरीत देखे तो हो रहा था 11, उस हिसाब से नहीं है ये। इसमें क्या गया निश्चित कोड दिया गया, जैसे निश्चित कोड वाले क्वेश्चन हो गए ये, तो निश्चित कोड दे दिया इसके अंदर। जो पी है उसका कोड फिक्स हो गया 6 है, ए का 3 कोड हो गया, आई का 2 कोड हो गया, इस प्रकार फिक्स कोड है इसके। पूछा है हेयर का कोड क्या होगा, हेयर एच इसमें आ रहा है, एस हेयर का मतलब पहले एच है, एस किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर एच आ रहा है शर्ट के अंदर, तो एस का कोड क्या है 1 हो गया एस का, और एच का हो गया 5, एस का कोड क्या हो गया 5 हो जाएगा। फिर ए का कोड क्या दे रखा है, ए इसके अंदर है 2 नंबर पर यानी 6 और 3, ए का कोड हो गया 3। फिर आई आ रहा है, आई किसके अंदर दोनों में आई है, तो दोनों में कॉमन कौन सा 2 है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो आई का कोड हो गया 2। फिर क्या दे रखा है आर है, आर का कोड कितना है 9, यहाँ पर आर का 9 कोड रहेगा, 9 दे रखा, तो इस हेयर का कोड क्या हो जाएगा 5329 कोड हो जाएगा हेयर का। इस प्रकार के निश्चित कोड वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे फिक्स दे रखा है इसके अंदर। और अगली टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में मौन को इस प्रकार किया गया चिन्ह संकेत किया गया, जैसे तो मैथ का चिन्ह होता है उससे दर्शाया गया, मौन को क्या दर्शाया गया, मौन को डॉलर, चिन्ह कौन कौन से, डॉलर हो गया, स्टार हो गया, @ हो गया, और कौन सा एंड हो गया, फिर हेज हो गया। तो जो मौन है इसका कोड ये दे रखा है 500 का 5 कोड दे रखा है। पूछा किसका है, तथा सोमा का कोड क्या दे रखा है, सोमा का कोड दे रखा है 6 स्टार डॉलर एंड और क्वेश्चन वाचक चिन्ह ये दे रखा है। तो पूछ रहा किसका है, कान्हा का पूछ रहा है। तो कान्हा का कोड क्या होगा इसे देखते हैं, कान्हा का कोड क्या हो जाएगा यहाँ से, इसमें क्या दे रखा है एम का कोड हो गया डॉलर, ओ का कोड हो गया स्टार, एस का कोड हो गया @, ए का कोड हो गया एंड, और एन का कोड क्या हो गया हेज हो गया। इस प्रकार फिक्स कोड दे रखा है इसके अंदर। फिक्स कोड अगले में क्या हो रहा है, जिस कान्हा का पूछा, कान्हा के का आ रहा है, के का कोड क्या है यहाँ पर के, और लास्ट में क्या है क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, के का कोड क्या हो गया ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। फिर ए हो रहा है, ए का कोड क्या है, दोनों में ए लास्ट में ए और लास्ट सेकंड लास्ट ए और सेकंड लास्ट क्या हो रहा है एंड हो रहा है, यानी ए का कोड क्या हो गया एंड हो गया। फिर एन, एन का कोड क्या हो रहा है, एन यहाँ पर आ रहा है, एन लास्ट के अंदर, यहाँ पर क्या है हेज है लास्ट में, तो एन का कोड हो गया हेज। फिर एस दे रखा है, एस का कोड हो जाएगा यहाँ से 3 नंबर ऊपर से @ हो गया। फिर दे रखा है ए का वापस ए आगे वापस ए का कोड क्या है एंड हो जाएगा। इस प्रकार ये जो निश्चित कोड दे रखा निश्चित कोड वाले क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है, यदि किसी भाषा में तो दे रखी है संख्या 5 9 3 4 6, 5 9 3 4 6 8, इसका चिन्ह कौन कौन सा है, पहला तो हो गया डॉलर, फिर दे रखा है ए, फिर दे रखा है डी, फिर हो गया परसेंटेज 3 4, फिर हो गया एफ। ये कितने हो रहा है 1 2 3 4 5, तो संख्या कितने दे रखी है, यहाँ पर 8 नहीं इतने कोड इसके, जो ये फिक्स कोड दे रखा है इसका। और पूछा किसका है, और 8 1
7 3। ये कोड किसका है? ये कोड दे रखा है SBD। ये 4 कोड इसका दे रखा है। अब पूछ रहा है 9865 कोड किसका है? ये कोड किसका होगा? ये जो फिक्स कोड है इसके हिसाब से देखेंगे। जो 5 है ये डॉलर का कोड हो गया, ए है वो 9 का कोड हो गया, और डी है वो 3 का कोड हो गया, परसेंटेज हो गया 4 का कोड, एफ हो गया 6 का कोड। इसी प्रकार दे रखा है। तो पूछ रहा है 9865 ये कोड किसका है? तो किसका हो रहा है देखते हैं। जो 9 है 9 इसमें आ रहा है, 9 पर इसमें क्या कोड ए दे रखा है, 9 का कोड ए हो गया, यानी 9 पर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। फिर आगे कोड क्या दे रखा है? 8 का पूछा, 8 किस में आ रहा है? इसमें 8, इसका क्या है? एस दे रखा है, 8 का एस हो गया। फिर 6 का दे रखा है, 6 पर क्या दे रखा है? एफ दे रखा है, तो 6 का एफ हो जाएगा। और फिर 5 दे रहा है, 5 का क्या है? डॉलर है, ये डॉलर हो जाएगा। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? ASF डॉलर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार जो निश्चित कोड रहते हैं इसका अलग अलग कोड दे रखा था। जैसे 5 की संख्या के डॉलर दे रखा था, फिक्स कोड होते हैं इसके, किसी सीरीज का आधार पर नहीं चलते, जिसका कोड फिक्स होता है उसी प्रकार इसमें क्या करना है? देख के टिपना होता है। ऊपर दे रखा कोड फिक्स होता है, देखना है कि कौन सा कोड किसका, वो सेम का सेम लिख देना है। आंसर इसका क्वेश्चन अंदर ही रहता है। अगला कोड है, यदि एस को एस लिखा जाए, एस को क्या लिख रहा है? एस लिख रहा है, और आर को लिखा गया @ और ए को लिखा गया है त्रिभुज, एम को लिखा गया है एज, टी को लिखा गया डॉलर, और ए को लिखा गया %। ए का लिख दिया प्रतिशत के अंदर। तो पूछा क्या मास्टर का कोड क्या होगा? मास्टर का कोड पूछ रहा है मैं, तो मास्टर का कोड क्या हो जाएगा? तो यहाँ से मास्टर का कोड क्या निकल कर आएगा? एम का क्या दे रखा है? एम का एज दे रखा है, तो एम का हो जाएगा एज। ए का कोड दे रखा है त्रिभुज, तो ए का हो जाएगा त्रिभुज। एस का दे रखा है एच, तो एच का हो जाएगा एच। टी का क्या दे रखा है? डॉलर दे रखा है, तो इसका डॉलर हो जाएगा टी का। और ई का दे रखा है परसेंटेज, तो ई का परसेंटेज हो जाएगा। आर का दे रखा है @ तो ये @ आ जाएगा। ये जैसे सेम कोड थे, फिक्स कोड दे रखे हैं, इसका ये कोड है। पूछ रहा है मास्टर का कोड क्या होगा? तो मास्टर का कोड ये कोड हो जाएगा मास्टर का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कोड दे रखा है उसको देखना है कौन सा किसका कोड दे रखा है। आंसर इसका क्वेश्चन के अंदर रहता है, सिर्फ देखना है कहाँ दे रखा है। वो क्वेश्चन के अंदर आंसर का पूरा रहता है, लेकिन ध्यान में देना होता है कि कहाँ पर छिपा हुआ है वो आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन है, यदि इंडिया को क्या कह रहे हैं? इंडिया का कोड है 95491। 95491 इंडिया का कोड हो गया। तो जापान का कोड क्या होगा? जापान का कोड पूछ रहा है इसके अंदर। तो क्या किया कि इसके अंदर देखना, जैसे आई आ रहा है 9 पर, आई 9 पर आ रहा है, ठीक है। एन आ रहा है 14 पर, डी आ रहा है 4 पर, आई आ रहा है 9 पर, और ए आ रहा है 1 नंबर पर। तो इसमें क्या किया गया? जो जितने कोड है उसको एक कोड बनाया गया। जैसे 9 है, 9 का 9 है, 14 है, 14 2 अंकों की संख्या, इसको एक अंक की संख्या बनाई गई है। जैसे 14 2 अंकों की संख्या 1 और 4, तो इसका जोड़ कर क्या किया? 5 के इन अंकों को आपस में जोड़ दिया। 1 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 + 4 कितने हो जाएंगे? 5, यानी इसका कोड 5 लिख दिया। तो आपस में जोड़ कर इसका कोड बनाया गया है। जैसे आई 1 नंबर पर, ये तो 9 का 9 रह गया। एन कितने पर आ रहा है? एन आ रहा है 14 नंबर पर। तो 14 1 और 4 को जोड़कर इसका कोड 5 लिख दिया। और अब बाकी सेम कोड है, डी का 4, आई का 9 और ए का 1। इसी प्रकार इसको जो 2 अंकों की संख्या हो रही है उसको आपस में जोड़कर कोड लिख देंगे। जैसे जापान है, जापान में जे कितने पर आ रहा है? 10 नंबर पर आ रहा है। जे 10 नंबर में आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? दोनों कोड को जोड़ देंगे। जैसे 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। तो जा का कोड क्या हो गया? 1 हो गया। ए कितने नंबर पर आ रहा है? 1 नंबर पर आ रहा है, फिर 1 पर आ गया ये। पी आ रहा है 15 पर, पी 16 पर आ रहा है, पी 16 नंबर पर है। पी 16 पर, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 + 1 16, यानी 1 और 6 16 इसको दोनों को आपस में जोड़ लेंगे कोड को। तो 6 और 1 हो जाएगा 7, इसका कोड हो जाएगा 7। फिर ए का कोड 1 रहेगा। और एन आ रहा है 14 पर, इसको आपस में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा 5। तो जापान का कोड क्या हुआ? 1171 5 हो गया जापान का कोड।
इस प्रकार आपस में जोड़कर संख्या का कोड बनाया गया है इसके अंदर।